अगर एल्डर सेवा के लिए जाए तो घर को चलाने के लिए इस हालत में पास्टर को एल्डर की मदद करनी चाहिए या नहीं? पास्टर एल्डर का मदद करना है वो कलीसिया का बात है, पास्टर का जिम्मेवारी है। लेकिन पास्टर उनको मदद करते हुए बाद में सपोर्ट सिस्टम में नहीं आना है। एल्डर का भरोसा फिर पास्टर के ऊपर नहीं आना, ऐसा नहीं होना। प्रभु में होते हुए करने में गलती नहीं, लेकिन किसके ऊपर निर्भर रहना चाहिए? प्रभु के ऊपर। समझ में आया ना? पास्टर को मदद करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन ये नहीं पास्टर मदद करें तभी मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं। मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए। हाँ। क्या एक विश्वासी जिस पास्टर के जरिए विश्वास में आ गया और किसी कारण विश्वासी दूसरी संगति में चला गया और पहला पास्टर जगह जगह प्रचार करता है, वापस आ जाओ, अगर पहली जगह नहीं आते तो आप सिद्ध नहीं हो सकते, दूसरी जगह में आप दुल्हन में शामिल नहीं हो सकते, पहले पास्टर के पास आने पे ही दुल्हन में शामिल हो सकते हैं, क्या यह पास्टर की संगति है या यह गलत है? कृपया करके खुल के बताएं। इसके लिए क्या खोलना है? मैंने आज सुबह बताया है। अगर अभी आगे चलकर अभी वो बात आ रहा है कलीसिया के बारे में, विश्वासी के बारे में, तो अभी कुछ सेवकों के मन में ऐसा एक बात होता है, विश्वासी मेरा ही बात माने, दूसरों का बात नहीं माने। ये आत्मिक पाप है। क्या है? कलीसिया को अपना बनाया। अगर आपका एक विश्वासी दूसरे कलीसिया में गए, प्रभु कलीसिया क्यों, वो विश्वासी क्यों गया है, प्रभु मेरा कमी क्या है, क्या मैं वफादारी से उस भेड़ का रखवाली नहीं किया, ये बातें प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना करें। दूसरा, उस विश्वासी को लाने के लिए जगह जगह में प्रचार करने के जगह में प्रार्थना करें, ये लालच में नहीं वो मेरे पास ही आए। प्रभु उनके लिए आगे मैं क्या करना चाहिए, और प्रभु आपको बोलता है उनको जाकर जीतो, तो प्रार्थना करते हुए उनके घर में जाओ, उनसे बैठकर बात करो, बात करके उनको जीतने के लिए कोशिश करो, वो भी आत्मा की अगुवाई ही से। लेकिन मेरे कलीसिया में आने से दुल्हन में जाएगा, ऐसा प्रचार करना गलत है। ऐसा प्रचार नहीं करना। कौन कौन का कलीसिया से एक दुल्हन में हो सकते? आपका कलीसिया से एक भी नहीं बने दुल्हन। दुल्हन बनाना तो एक एक आदमी को क्या करना है? कोलोसी 1:28 सिद्ध करना है। तो इसलिए हमारा कलीसिया में आने से आप दुल्हन बनेंगे, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं। सही उपदेश छोड़कर गया तो उनको बोल सकता है सही उपदेश में वापस आओ, और दूसरा उपदेश से चले गया तो ये सब प्यार से करने का काम है, प्यार से। और मैं चलते हुए आगे आपको बताएंगे, परमेश्वर का घराने का विषय आ रहा है, वो विषय में अभी इसके बाद उस घराने का विषय में जाएंगे। परमेश्वर के घराने में कैसा सेवा होता है, कितने लोग सिद्ध करता है, उसके लिए प्रभु किन किन को खड़ा किया, वो बातें आएगा, तब ये बातें आपको थोड़ा और खोलकर समझ में आएगा। पहला कुरिन्थियों 6:18, इसका थोड़ा अर्थ बता दो जी। पहला कुरिन्थियों 6:18 पढ़ो। शरीर का पाप। हाँ, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करते समय में अपना शरीर का अंगों का सुख मिलता है या परेशानी मिलता है।
लेकिन बाकी गुस्सा है, जलन है या नफरत है, इन बातों में शरीर का अंगों को क्या नहीं मिलता, उसका खुशी या सुख या कुछ नहीं मिलता। इसलिए व्यभिचार के बारे में लिखा है वो शरीर के साथ का पाप है। व्यभिचार करते हुए शरीर के अंगों को सुख मिलता है, लेकिन आपके अंदर गुस्सा है और आपके अंदर जलन है, नफरत है, इसके लिए शरीर के अंगों का सुख नहीं मिलता। पाप में, व्यभिचार का पाप में शरीर के अंगों में सुख मिलता है, इसलिए लिखा है वो शरीर का पाप है। हाँ। दूसरा कोरिन्थी 5 का 14 और 15 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 5 का 14 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, तेरा वचन सीखने के लिए आए हैं। पवित्र आत्मा आप हमको सिखाएं। अगर किसी का मन इस संसार का ईश्वर बांध के रखा है, प्रभु उनका दिल को भी खोल दीजिए ताकि वचन समझ सके, यीशु के नाम। इधर में 15 में लिखा है, 15 दोबारा पढ़े। और वे इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, आत्मिक पाप के विषय के बात सीखने के लिए हमें वचन बताए। अभी अपने लिए ना जिए, गलाती 2 का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। इसके साथ गलाती 5 का 24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया। अभी निर्गमन 4 का 10 से 13। निर्गमन 4 का 10 से 13। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10 to 13। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। ये मूसा का अनुभव है। मूसा इस अनुभव में आने के लिए कितने साल लगा? 40 साल लगा। मूसा को 40 साल चलाते चलाते प्रभु ने इस अनुभव में लेके आए। इस अनुभव का बराबर है दूसरा कोरिन्थी 5 का 14-15, गलाती 2 का 20 और गलाती 5 का 24। मूसा का 40 साल आप में पूरा होने के लिए कौन सा वचन है? दूसरा कोरिन्थी 5 का 14-15 और गलाती 2 का 20 और गलाती 5 का 24। ये वचन, ये 3 वचन आपके जीवन में पूरा हुआ तो आपका 40 साल का ट्रेनिंग हो गया। समझ में आ रहा है? मूसा का खुदी को, मूसा पहले क्या सोचता था? मेरे हाथ से उन लोगों को छुड़ाएंगे, लेकिन 40 साल के बाद बोलता है और किसी को भेज। तो इसी मुताबिक आप
आपका 40 साल कब पूरा होगा? जब 2 कोरिन्थी 5 का 14-15, गलाती 2 का 20 और गलाती 5 का 24 जब आपके अंदर पूरा होगा। मैं ये वचन अभी नहीं, कई साल पहले, अभी नहीं, बहुत साल पहले, मुझे उसका डेट याद नहीं, मैं सेवा में बाहर जाकर सेवा करने के शुरू करने के पहले ही ये मेरा 40 साल पूरा हो गया। मैं मूसा का 40 साल के बारे में सीखा, तो नया नियम है किधर है उसका, तो एकदम प्रभु ने मुझे कौन सा दिखाया, 2 कोरिन्थी 5 का 14-15 और गलाती 2 का 20 और गलाती 5 का 24। अभी आप में से कितने लोग इस वचन को खाया है? पढ़ा करके मैं नहीं पूछ रहा हूं, कितने लोग खाया है? ये वचन आपके अंदर का ऊर्जा या एनर्जी बना। जैसे हम अंडा खाता है, अंडा शरीर में जाकर खून बनता है, इसी मुताबिक ये 3 वचन, आप लोग सोचेंगे ये 3 वचन, लेकिन एक सेवक के लिए 3 वचन बहुत गंभीर वचन है। आप में से शायद कुछ लोग इसको छेड़ा भी नहीं होगा, पढ़कर छोड़ा होगा, लेकिन सेवक के लिए, यीशु मसीह के सेवक के लिए ये 3 वचन पूरा पक्का होना है। हम अपने लिए मरना है, मसीह जीवित रहना है, और दूसरा हम शारीरिकता को सूली पर चढ़ाना। इसके साथ पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 4 का 10। 2 कोरिन्थी इसको मदद करने वाला वचन है। 2 कोरिन्थी 4 का 10, 2 Corinthians 4:10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु का मृत्यु को अपने शरीर में जब मौका मिलते लिए फिरते, ऐसा लिखा है, हर समय, हर समय मसीह का मृत्यु को शरीर में लिए फिरते हैं। 1 कोरिन्थी 15 का 31 भी पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 15 का 31, 1 Corinthians 15:31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूँ, क्योंकि सलीब पर गलाती 5 का 24 हमने शारीरिकता को या किधर में लटकाया हुआ है, सूली पर लटकाए हो, तो वो मरा नहीं है, तो उधर लटकते हुए कोई ना कोई बात उसको उन्होंने क्या करेगा, याद दिलाएगा, जगाएगा। तो इसलिए प्रतिदिन मरने का हालत आपके अंदर आत्मिक पाप नहीं आना, तो 2 कोरिन्थी 5 का 14-15 और गलाती 2 का 20, गलाती 5 का 24 पक्का होना है। ये होगा तो फिर आपके अंदर आत्मिक पाप नहीं आएगा। आत्मिक पाप में मतलब पवित्र आत्मा किसके लिए आया है? यूहन्ना 16 का 13, यूहन्ना 16 का 13, पवित्र आत्मा किसके लिए आया? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ, सत्य का आत्मा आएगा, आपको सत्य का मार्ग में चलाएगा। रोमी 8 का 14, रोमी 8 का, रोमन्स 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग आत्मा का चलाया चलता है वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाया चलता है, वे ही
परमेश्वर का पुत्र है। तो आत्मा के अनुसार चलना है तो आपके अंदर 2 कोरिन्थी 5 का 14-15 और गलाती 2 का 20, गलाती 5 का 24 पक्का पूरा होना है। नहीं तो आप आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते। बहुत बार आत्मा की बातें आपके लिए आते समय में आपका मन में शक आ सकता है, मैं ये करना है या नहीं करना। मैं आपको मेरा एक बहुत अनुभव हुआ, एक अनुभव बताता हूँ। अमेरिका में फ्लोरिडा में बड़ा मीटिंग हो रहा है। 1 साल पहले उनको डेट दिया था, मैं फलाना डेट से आपके उधर में 5 दिन मैं प्रचार करूँगा। 1 साल पहले उन लोग उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया, बड़ा स्टेडियम लिया, स्टेडियम नहीं बड़ा ऑडिटोरियम लिया, टेलीविज़न में भी एडवर्टाइजमेंट किया और लाइव टेलीकास्ट मैं प्रचार करते समय में अलग अलग, क्योंकि अमेरिका में ऐसा फ्री टेलीविज़न स्टेशन होता है मसीह लोगों का, उन लोग लाइव टेलीकास्ट करते, तो जिधर प्रचार होता उन लोग भी सब आ गए थे पूरा। पहला दिन का मीटिंग इतना आशीष का था, उन लोग बोला उस ऑडिटोरियम में इतना लोग इतना कब आगे आया नहीं, बहुत बीमार भी चंगे हो गए, बहुत लोग, बहुत अच्छा मीटिंग था। इंडिया का भी काफ़ी प्रचारक लोग, 33 प्रचारक लोग इंडिया का उस समय में आए थे, इंडिया से विजिट के लिए आए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं अंग्रेजी में ही प्रचार करता था, कोई तर्जमा वगैरह नहीं होता था, पूरा अमेरिका के लोगों के लिए ही प्रचार हो रहा था। रात को मुझे एक अच्छा मकान उन लोग इंतजाम किए थे जिधर ऑडिटोरियम के नज़दीक। रात को 11 बजे मैं भी हो गया, इतना लाइव टेलीकास्ट होता है, इतना लोग आया बड़ा, और हम इंडिया का पास्टर लोग काफ़ी पास्टर लोग आकर मुझे हाथ वगैरह मिलाए, पास्टर सामुएल जॉन वगैरह सब थे, वो लोग भी आकर देकर मुझे शेक हैंड वगैरह किया। तो कितना अच्छा प्रोग्राम है, हमारे इंडिया का लोगों को इतना आदर मिलता है। उन लोग इंडिया का लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे अमेरिका के लोग इतना आदर देते हैं। रात को 11 बजे प्रभु मुझे बोल रहा है तुम सुबेरे मियामी में जाना, उधर से 300 मील दूर है, किलोमीटर दूर है, मियामी में जाना, इधर मैं प्रचार नहीं करना। मैं प्रभु से बोला प्रभु 4 दिन और प्रचार है, आप मुझे बोलते हैं इधर से, और नोटिस में सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है, जो वह पोस्ट वगैरह जाए, मैं अकेला प्रचार करना। तो मैं फिर प्रभु की आत्मा मुझे बता तू मेरा दास है, तो मैं इधर में प्रचार नहीं करना, मियामी में जाना। 1 साल पहले वहाँ दिया हुआ है। तो मैं सोचा प्रभु अभी मैं क्या करूं, तो मैं पास्टर को टेलीफोन किया। गॉड ने पास्टर बोला देखो ये अमेरिका का शैतान आपको गुमराह कर रहा है, मियामी में पूरा लोग नंगा घूमते हैं, तो इसलिए अमेरिका का शैतान आपको पकड़ा है। हम सोचा देखो कितना बड़ा मीटिंग हुआ, इतना आशीष इसके इधर में हुआ, हम बहुत खुश थे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो फिर 12 बजे प्रभु फिर बोल रहे तुम मेरे दास है तो मियामी में जाएगा। मैं फिर फ़ोन किया तो उन्होंने बोला यीशु का लहू की जय, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस करके बोलकर उन लोग मेरे लिए प्रार्थना कर, प्रभु तेरे दास का दिमाग को शैतान के कब्जे से छुड़ा दे। फिर अलग अलग से जगह से टेलीफोन आने लगा, हमको मालूम हो गया कि आपका दिमाग को शैतान पकड़ रहा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम बहुत खुश हो गए थे प्रोग्राम सुनकर। 1 बजे प्रभु बोल रहा है तुम मेरे दास है तो जाना। 2 बजे प्रभु बोलते हैं, मैंने बोला पास्टर जी आपका कार थोड़ा भेजे, मैं इधर रह नहीं सकता, मुझे जाना है, आपका कार में मुझे बस स्टेशन तक छोड़ दे। तो पास्टर बोला गंदा आदमी, तुमको मेरे कार में बिठाकर छोड़ेगा तो कौन सा सर्विस स्टेशन में जाकर धोने से भी वो शुद्ध नहीं होगा। पास्टर बोल रहा है, मैं जाने का मन बना है। तो आपको मालूम है उधर से 2.5 किलोमीटर है बस स्टैंड। मैं अटैची खींचते हुए ब्रीफ केस पकड़ते हुए 5 बजे निकल गया उधर से। वो लोग सब वाइडी हो गए। उधर से मैं जाकर शाम तक मियामी में पहुंच गया। तो तब देख लो कितना बुरा नाम मुझे लोग बोला, एम सामुएल घमंडी हो गया, पाप में गिर गया। तो मैं उधर मियामी में पहुंच गया। तो उधर जाकर बीच में
एक छोटा सा, मेरे पास थोड़ा सा ही डॉलर था, एक छोटा सा कमरा लिया, बीच में देखा तो सब लोग नंगे। मैं उधर बीच में गया तो उन लोग सब मेरा कपड़ा फाड़ना शुरू कर दिया, तो फाड़ कर मैं बची आ गया कमरे में। मैं उधर जाकर लेट गया, प्रभु क्या हो गया? अच्छा मीटिंग, अच्छा प्रचार, 4 दिन और प्रचार करना था, कितना था, मैं अभी इधर आ गया। तो ऐसा रोते रोते, प्रभु मैं आपसे क्या, आत्मा मुझे क्यों ऐसा अगुवाई किया? तो करीबन सुबह 4 बजे तक हो गया, तो एक आग मुझे मेरे अंगूठे में छूता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। बोलता तुम इधर नहीं आएगा तो इधर कौन आएगा? फिर मुझे तसल्ली मिला और फिर जाकर मैं जगह जगह प्रचार किया। बहुत काम प्रभु ने उधर किया, वो सारे बताने का भी समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा मुझे बोला जाने के लिए 4 दिन प्रचार और बाकी है। उधर जाने के कारण कितना बदनामी हुआ। इंडिया में, केरला में वगैरह बोलते एम शामुएल गिर गए, एम शामुएल प्रचार के बीच में भाग गए। मियामी में जाकर नंगा लोगों के बीच में रह रहा है। क्या न्यूज़ आ गया? एम शामुएल गिर गया, प्रचार छोड़कर किधर गया? नंगा लोगों के बीच में। मैं कुछ भी उसके बारे में परेशान नहीं हुआ। प्रभु की आत्मा मुझे जो बोला है वही काम किया, उससे मुझे तसल्ली मिला। उधर में प्रभु ने बहुत काम, उधर मियामी बीच में प्रचार करते 3 बार पुलिस मुझे अरेस्ट किया, अरेस्ट लेकर पुलिस स्टेशन में लेके गए अमेरिका में। उन लोग बोला तो प्रचार करना था चर्च के अंदर प्रचार करो, इधर में क्यों? उन लोग मुझे कस्टडी में रखते वक्त मैंने बोला ठीक है, आप एक दिन मुझे छोड़ेंगे तब मैं सारे दुनिया को बताएंगे अमेरिका में पाप के लिए फ्रीडम है, प्रचार के लिए फ्रीडम नहीं है। पाप के लिए आज़ादी है, प्रचार के लिए आज़ादी नहीं है। उन्होंने बोला लोग जिधर खुशी मनाते उधर जाकर आप प्रचार करके लोगों को तंग करता है। तो पवित्र आत्मा जब आपको अगुवाही देते समय में अगर आप अपने लिए मरा तो जाएगा, मरा नहीं है तो क्या नहीं करेगा? फिर उसके बारे में सोचेगा क्या होगा, कैसा होगा। मरा हुआ तो लोग कुछ भी बोले, कुछ भी आए, मुझे आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना है। कई बार परमेश्वर ऐसा आपको टेस्ट करेगा। क्या करेगा? तो परमेश्वर को उधर में सेवा भी जरूरत है, इधर अच्छा इतना मौका में मेरे आत्मा की अगुवाई में चलेगा या लोगों को खुश करने के लिए चलेगा करके पवित्र आत्मा उधर में क्या किया? टेस्ट किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की आत्मा का आज्ञा को पालन करने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा दिया है। तो आत्मिक पाप से बचना है तो आत्मा के अगुवाही पहचान कर चलने के लिए तैयार होना है। उसके साथ दूसरा एक घटना, अलाबामा में प्रचार, वो भी 1 साल पहले अमेरिका में प्रोग्राम दिया है। उन लोग, वो चर्च है जिधर में मेरा प्लेन अटलांटा में खराब हो गया, उन लोग 1.5 घंटे के स्पेशल प्लेन मेरे लिए भेजकर मुझे लेकर आया हुआ कलीसिया है। मैं जिस प्लेन में मैं आ रहा था उसमें उसका नोज, उनका फ्रंट सामने का पहिया खराब हो गया, तो इसलिए 2 घंटा लेट हो गया, तो मुझे पहुंच नहीं सके। इसलिए 1.5 घंटा हवाई सफ़र करते हुए उन लोग मुझे अटलांटा तक भेजा। अलाबामा से अटलांटा तक उन्होंने प्लेन भेजा था, वही कलीसिया में। उधर में प्रचार के लिए जाना, उधर में कैंप मीटिंग, अमेरिका कैंप मीटिंग में सब लोग इकट्ठा थे। 1 हफ्ते का मीटिंग के लिए मैंने 1 साल पहले डेट दिया। इतना बड़ा कलीसिया है, बड़ा प्लेन वगैरह बनाने वाला लोग उधर है। पास्टर जीजी वर्गीस, उनका पत्नी भी उधर जाने के लिए तैयार है, हमारे लिए टिकट बुक है, हम न्यूयॉर्क में जाना है। मैं सवेरे उसी दिन मैं दूसरा शहर से मीटिंग करके रात को सुबह का 5:30 ऐसा उधर पहुंच गया। तो फिर एकदम जाना है, तो मैं टॉयलेट में बैठा हुआ है, किधर टॉयलेट में, इंग्लिश टॉयलेट में, लैट्रिन में बैठा हुआ है। प्रभु बोलता है तुम अलाबामा में नहीं जाएगा। आधा घंटे के बाद उधर से सफर शुरू करना है।
और अलाबामा के लोगों को तुम नहीं आएगा करके फोन भी नहीं करेगा। क्या करो? पास्टर जीजी वर्गीस और उनका पत्नी वगैरह पूरा जाने के लिए पूरा जीजी वर्गीस का पत्नी नौकरी करती थी, वो छुट्टी लेकर सब तैयार होकर बैठा हुआ है। 1 हफ्ते का प्रोग्राम पहले 1 साल पहले दिया हुआ है। मैंने जीजी वर्गीस को आकर बोल दिया प्रभु की आत्मा बोलता है कि नहीं जाना, तो उन्होंने बोला अच्छा है, ये तो प्रभु की आत्मा नहीं बोलते हैं, आपको कोई आराम नहीं है ना, आप लगातार प्रचार करते आ रहे हैं, सफर करते आ रहे हैं, इसलिए आपका दिमाग में थोड़ा कुछ हो गया, इसलिए नहीं हम लोग ये वो भी बाथरूम में लैट्रिन में बैठते वक्त प्रभु ने आपको बोल दिया है, तो प्रभु नहीं हो सकता है, ऐसा बोल दिया। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, देखो इतना बड़ा अंग्रेज लोग आपको इतना आदर देते हैं, कैंप मीटिंग के लिए पूरा कैंप मीटिंग में उन लोग सुबह दोपहर शाम को सब लोग छुट्टी लेकर पूरा होगा, बहुत बड़ा कैंप मीटिंग बोलने से हमारा बड़ा कन्वेंशन जैसा होता है। मैं बोला ब्रदर, प्रभु बोला उनको खबर भी नहीं देना, तो इससे बड़ा धोखा कोई हो सकता है? मसीह लोग धोखा नहीं दें, ये तो दुष्ट आत्मा ही बोला है आपको, पवित्र आत्मा ऐसा कभी धोखा देने वाला नहीं होता। क्या करो? मैंने बोला ब्रदर आप कुछ भी बोल, मैं एयरपोर्ट में जाने के बाद आप उनको खबर दे देना मैं चले गया है। प्रभु ने बोला इंडिया में वापस जाओ। प्रभु क्या बोल रहा है? इंडिया में वापस जाओ। जीजी वर्गीस बहुत कोशिश किया रोकने के लिए, मैंने बोला, उन्होंने गाड़ी भी नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है भाई, इधर टैक्सी लेने के लिए मुझे आता है, उधर टैक्सी, तो मैं सामान लेकर बाहर आया, टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट में आ गया। एयरपोर्ट में आकर आते वक्त एयर इंडिया में 1 सीट खाली है मेरे लिए, मेरा टिकट बाद में है उन लोग, तो टिकट पूरा हो गया, मेरा सीट भी हो गया। मैं जीजी वर्गीस को बोला अलाबामा वालों को इन्फॉर्म कर दो, मैं नहीं आया। उसके बारे में अलाबामा लोग बोला इतना धोखा देने वाला कोई आदमी नहीं होता, लेकिन मुझे इतना बुरा नाम मिल गया तो भी कोई बात नहीं, मुझे एक बात पक्का है, मैं आत्मा का बात को माना है। आपके सामने ऐसा घटना आएगा तो आप क्या करोगे? थोड़ा सोच के देख लो, हैं? तो उसके बाद सारे दुनिया में ये बात भर गई, एम सामुएल पागल है, उनको अपना मर्जी चाहता है, लोगों को धोखा देता है, कहीं मीटिंग में आएगा करके बोलता है तो विश्वास नहीं करना, और मीटिंग में पहुंच गया तो मान लेना वो आ गया। इतना कि मैंने 1-2 बात ही बताया। अच्छा, दूसरा उसके साथ साथ मियामी में, वो भी आपको बताता हूँ। मियामी में मैं ऐसा प्रचार, उधर में बेशियाओं को बपतिस्मा, उधर एक सेवकाई शुरू किया। मैं ऐसा चल रहा था, बीच में चल रहा था, एक आदमी कॉन्क्रीट बीच में लगा हुआ कॉन्क्रीट बेंच में ऐसा बैठा हुआ था। मैंने उनके पास जाकर, सर मेरे उम्र से कम है, मैंने बोला सर तो यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने बोला आदमी भाग जाओ नहीं तो मैं आपको मारूंगा। मैं थोड़ा चला, 200 गज तक जा गया, प्रभु की आत्मा बोला फिर जाओ, फिर गया। मैंने बोला सर मैं थोड़ा यीशु को, उन्होंने बोला आदमी मैन आई डिड नॉट टेल यू दैट आई विल किल यू, रन अवे। मैंने बोला हम आपको मार डालेंगे, नहीं भाग जाओ। मैंने बोला ठीक है, मेरा अंदर कर, और कोई 500 गज जाने को तुम फिर जाओ उनके पास। देखिए एक ही व्यक्ति 500 गज का, फिर आकर मैं वो कॉन्क्रीट बेंच के नीचे बैठ गया। बैठकर मैंने बोला सर यीशु का प्यार के बारे में बताना। बोला जल्दी बताओ। उन्होंने बोला मेरा नाम माइक है, मैं अमेरिका के एक बहुत ट्रुप पे लेके आया, जो डांस करने वाला, गीत गाने वाला पार्टी को लेके आया। 2 वोल्वो बस बाहर खड़ा, उनका लोग सब उधर समुद्र में ठहर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। मैं आज का प्रोग्राम मेरा लास्ट है, इसके बाद मैं आत्महत्या करने के लिए पूरा फाइनल करके बैठा हुआ हूँ। उनका लीडर है करके बताया, तो मैं उनको यीशु के बारे में बताया। वही आदमी नीचे बैठकर रोते रोते यीशु मसीह को कबूल किया। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला आज शाम को 7 बजे मियामी टेलीविजन में देखना,
टेनेसी का आदमी था, उन्होंने इतना ही बोला। मैंने सोचा क्या है, मुझे तसली हुआ, मैं यीशु मसीह के बारे में उनको बताया। तो 7 बजे मैं मेरा रूम में आकर टेलीविज़न ऑन किया तो पूरा माया में उस इलाके का लोग, पूरा फ्लोरिडा का वगैरह बहुत बड़ा स्टेडियम में हो रहा है। उधर में होता ट्रूप लीडर, उसका नाम माइक है, माइक आके अनाउंसमेंट करेगा, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट। उनका टीम करीबन 60-70 लोग है, पूरा डांस करने में बड़ा फेमस ग्रुप है। उन्होंने आकर उस बीच में जो चला हुआ सारा घटना बताया। उन्होंने मेरा नाम नहीं पूछा, उन्होंने बोला वो इंडिया का आदमी है, इतना मालूम है। पहले मेरे पास आया, मैंने उनको भगाया, चले गया, फिर आया, फिर भी मैं भगाया, तीसरे बार आकर नीचे बैठ गया। उन्होंने यीशु के बारे में बताया, मैंने यीशु मसीह को कबूल किया। उन्होंने सारे म्यूजिक दुनिया को बता रहे बाय बाय, इसके बाद मैं यीशु मसीह के लिए ही सिर्फ गाऊंगा। ये बोलते समय में उनका आंसू आ रहा है, वो भी टेलीविज़न में कैमरा में अच्छी तरह दिख रहा है। आज भी मैं नहीं गाऊंगा, मैं उस समुद्र के किनारे में बैठकर फासला किया, मैं सिर्फ मेरे ओठों को सिर्फ यीशु के लिए ही गाऊंगा। ये बात सुनते समय मेरा दिल में बहुत आनंद आया। प्रभु का धन्यवाद हो। माइक है उसका नाम, मुझे वो अभी उनका एड्रेस भी मेरे पास नहीं है। तो पवित्र आत्मा मुझे अगवाही करते हुए एक बार बोला, उन्होंने भगाया, दूसरे बार भी भगाया, फिर भी पवित्र आत्मा बोलो जाओ। इसी मुताबिक हम गलाती 2:20 मसीह मुझ में जीवित है। 2 कोरिन्थी 5:15 मैं मेरे लिए नहीं जीऊंगा, मेरा शारीरिकता को क्रूस पर लटकाया है तो ही आप आत्मा के अनुसार चल सकेगा। इसके लिए कीमत देना पड़ेगा। कीमत देने के बिना एक कार्य नहीं हो सकता। आप आत्मा के अनुसार चलने के लिए प्रभु बोलते समय आपका दिमाग में शारीरिकता के कारण कितने बातें आएगा। कभी कभी पवित्र आत्मा आपको क्या बनाएगा, जो आत्मा उतरता उसको क्या बोलता है, बावला। किधर लिखा है? होशे, निकाल कर पढ़ो, आप सबको मालूम होना चाहिए। हाँ पढ़ो, होशे 2:7 होशे 9:7। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल ये जान लेगा उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। जिसके ऊपर आत्मा उतरता है वो क्या, कैसा रहेगा? बावला, उसका मतलब पागल। मैंने आज यूहन्ना 3 का पढ़कर सुना, पढ़िएगा। यूहन्ना 3 आत्मा के चलने वाला कैसा है? यूहन्ना 3:7 पढ़िएगा, 8 पढ़िएगा। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हाँ, आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। पहला सदी का सेवक लोगों का हालत कैसा था? 1 कोरिन्थी 4:9 से 16 तक पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 4:9 से 16 तक। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम
करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले दास 1000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इधर में पहले सदी के लोगों को कितना इज्जत मिलता था, हैं? इधर क्या बोलता है, परमेश्वर ने हमको प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया, सबके बाद जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। मैं एक पागल आदमी को दिखाता हूं जो फरो के सामने खड़ा है। उनके पास क्या है? फरो के पास खड़ा हुआ मूसा के पास एक लाठी है। क्या है? बोलने के लिए भी तरतराता भी है। बोलता मैं मेरे लोगों को भेजो। बोलना भी ठीक नहीं आता। किसके पास जाकर खड़ा है? हैं? फरो के पास। हाथ में क्या है? लाठी। लोग देखकर क्या बोलेंगे? बुढ़ा 80 साल का आदमी है, जंगल से सीधा आ रहा है। किधर से आ रहा है? जंगल से सीधा आ रहा है। अच्छा जूता होगा, बोलो, शेव शू किया होगा, फटा फुटा कपड़ा है, कोई दुकान से नहीं आ रहा है राजा के पास जाने, एक लाठी लेके आ रहा है। राजा के पास रहते हैं, जितने लोग हैं इनको छोड़ दो। राजा क्या बोलोगे, ये पागल कहां से आ गए? हैं? कोई सिफारिश लेकर जा रहा है उनके पास? कोई है? कुछ नहीं, ये पागल है। उनका होश पूरा उड़ गया है। कोई उनके पास में कोई ताकत कुछ भी नहीं। किसके सामने खड़ा है? फरो के पास। लेकिन वो पूरा काली हुआ तो भी परमेश्वर ने उनको कुछ बना रहा है। निर्गमन 7 का 1 बना पढ़ो। निर्गमन 7 का 1, एक्सोडस 7:1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। हाँ, मैं तुमको पागल को क्या बना रहा हूं? परमेश्वर सा ठहराता हूं। बुढ़ा मूसा, तुमको बोलने के लिए भी नहीं आता, तुम बोलता है मुझे मत भेजो। 40 साल का प्रभु का ट्रेनिंग के बाद क्या बोलने आता है? मैं इस काम के लिए लायक नहीं। 40 साल के पहले मूसा तुम जाओ बोलने से, प्रभु मुझे मालूम है मैं ही है और कोई है? 40 साल पहले मूसा को प्रभु ने बोला है तो मूसा क्या बोलना था? हाँ प्रभु मुझे मालूम है मेरे सिवाय और कोई नहीं है। तो क्या क्या बोलना था? मुझे मालूम है मुझे अद्भुत तरीके से मेरा जन्म हुआ है, मुझे नदी में डाला था, फिर उसके बाद मुझे ट्रेनिंग हो गया, फरो का बेटी का बेटा बन गया, इतना ज्ञान। हाँ मैं ये हूँ प्रभु, मुझे मालूम था आप मेरे लिए इंतजार कर रहा था। ऐसा ही बोलना था ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा गलती नहीं करते हैं। हम तो गलती कर लेता है, किसी के ऊपर भरोसा करता है ये जाकर अच्छा काम करेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा गलती नहीं करता। 40 साल ट्रेनिंग किया। मैंने हमारा केरला का मीटिंग का कोऑर्डिनेटर पास्टर थॉमस को बोला, पास्टर थॉमस आप जरूर आना है। वो पुलिस में नौकरी करता था, अच्छा सेवा करते हैं, लेकिन कभी कभी पुलिस का क्या होता है, वो मेरे अंदर फौजी का था,
उसी मुताबिक उनके अंदर कभी कभी पुलिस का वो जो स्वभाव थोड़ा थोड़ा सा रहता है। मैंने समझा प्रभु का दास को इधर बुलाकर 1 महीना रगड़ाएंगे। किसे रगड़ाएंगे? वचन का पट्टी लेकर काट काट के इतना बड़ा थॉमस को क्या करेंगे? इतना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इतना बड़ा थॉमस, पास्टर थॉमस को क्या बनाएंगे? वचन से काट कर छोटा बनाएंगे, फिर प्रभु के हाथ में आएगा। नहीं तो प्रभु को उठाने के लिए क्या होने होगा? दोनों हाथ उठाने से भी भारी है। मैं पास्टर थॉमस का बताया, आप लोग भी बहुत तेरा लोग ऐसा है, सब लोग नहीं, बहुत तेरा लोग अभी भी बहुत भारी है, बहुत भारी है। रगड़ कर क्या करना है? छोटा बना, प्रभु का हाथ में आने का बनाना है, छोटा बनाने का। मुझे मालूम है पास्टर थॉमस केरला में वापस जाकर मूसा पहाड़ से गया तो उनका चेहरा क्या हो रहा था? चमक रहा था। उसी मुताबिक चमक के साथ प्रभु का दास थॉमस जाएगा। वो प्रभु को प्यार करता है, मुझे मालूम है। प्रभु ने उनको इसी तरह बनाएगा, मुझे पक्का उम्मीद है। तो मैं क्या आपको बताता हूँ, प्रभु आपको ट्रेनिंग देने के पहले आपको होता है मैं कुछ कर सकता हूँ। तब आप पास्टर के अधीन में बैठकर मुझे सेवा के लिए मौका नहीं देता है। अगर मुझे देता तो मैं क्या करके दिखाना था, हैं? मुझे सेवा के लिए मौका नहीं। देखो मुझे क्या क्या आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, प्रचार करने आता है। अगर मुझे देता तो मैं क्या करना था। लेकिन थोड़ी देर तो उस वक्त पंग पूरा उड़ने के तैयारी में है, लेकिन उसके ऊपर ग्रीस करके पंग थोड़ा सा नीचे करके फिर उड़ना ही भूल जाता है। फिर बात है भाई जाओ, नहीं पास्टर जी, नहीं मैं नहीं जा सकता। ये है असली ट्रेनिंग। मूसा जब बिल्कुल काली हो गया तो परमेश्वर बोलता मैं तुमको फारो का परमेश्वर बनाता हूं। एक छोटा छड़ी लेकर जा रहा है, एक लाठी लेकर जा रहा है, बोल रहा मेरा लोगों को आराधना करने के लिए भेज दो। बाहर देखने से पागल, अंदर देखने से फारो का परमेश्वर खड़ा है। उधर कौन खड़ा है? फारो का परमेश्वर खड़ा है। फारो का परमेश्वर किधर बन गया भाई? बैठकर 2-3 घंटा प्रार्थना किया नहीं, 40 साल रगड़ कर बन गया। कैसा बन गया हैं? बोलो 40 साल नहीं 2-3 दिन उपवास करके प्रार्थना किया, बन गया नहीं। रगड़ कर 40 साल का रगड़पट्टी होने के बाद क्या बन गया? मैं परमेश्वर मैं किसी काम का लायक नहीं हूँ। ये है प्रभु के लिए तैयार होने का। मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा सोच कर करने से काम नहीं बनेगा। देखियो कैसा उन्होंने अभी उस पढ़िएगा निर्गमन 8 का 26 और 27 पढ़िएगा। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर 25 से पढ़ना, माफ करना, 25 से 27 तक पढ़िएगा। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वे हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। हाँ, जब मूसा ने जाकर बोल दिया इन लोगों को छोड़ दो, तब फरो ने, प्रभु का दास ने इतवार को प्रचार भी किया। प्रभु का दास रंजीत थॉमस
आप में से कुछ लोग नहीं थे। फरो ने एकदम कठिनाई करना शुरू किया। उनके लिए जो मदद देता था, पोहा वगैरह देता था, वो सब बंद कर दिया। ईंट का संख्या घटाया भी नहीं और उनके सरदारों को पिटाई भी करना शुरू किया। तुम्हारा परमेश्वर कौन है, ऐसा बोलकर फरो बहुत गुस्सा वगैरह किया, तंगी किया। लेकिन बुढ़ा मूसा अपना एक एक अंगुली चलाना शुरू किया। एक विपत्ति के बाद दूसरा विपत्ति। बाद में उन्होंने बोलते ठीक है, तुम लोग जाओ, तुम लोग आराधना करो, इधर ही करो। लेकिन मूसा ने बोला हम इधर नहीं करेंगे, हम 3 दिन सफर करेंगे। तब उन्होंने और बिगड़ गया, उनका दिल और कठोर हो गया। उसके बाद फिर समझौता के लिए मूसा नहीं जा रहा है, बल्कि कौन समझौता के लिए जा रहा है? फरो। 10 का 9 से 11 तक पढ़िएगा। निर्गमन 10 का 9 से 11 तक। मूसा ने कहा हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते हो। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। हाँ, उन्होंने बोला कौन कौन जाना है? हम लोग सब जाना। तब फरो क्या बोलते, तुम आदमी लोग ही सिर्फ जाओ। तब मूसा उनको बाद में ऐसा बोल करके क्या कर दिया? निकाल दिया गया। उसका 24 से 26 तक पढ़िएगा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे साथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। हाँ, पागल मूसा के सामने समझौता करने के लिए कौन आ रहा है? फरो राजा। पहले बोला तुम लोग इधर ही इबादत करो, नहीं। फिर बोला तुम लोग आदमी लोग जाओ, नहीं। फिर बोला तुम लोग अपना भेड़ बकरियों को इधर छोड़ो। शैतान हमेशा ऐसा कोशिश करता है, थोड़ा ना थोड़ा उनको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। मूसा ने क्या बोला है? नहीं होगा, आम एक कुर्बी छोड़कर नहीं जा सकता। उसका 12 का 31 से 36 तक पढ़िएगा। 12 निर्गमन 12 का 31 से 36 तक। आपको मालूम है, इसलिए ज़्यादा विवरण करके समय खर्च करना नहीं चाहता, क्योंकि आप सब सेवक है तो आपको बात मालूम है, इसलिए वो बताकर आगे बढ़ते। 12 के 31 से 36 तक। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देर से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंदे गुदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों से बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया।
परमेश्वर कैसा अपना पात्र को, लोगों को तैयार करता है। मिस्र का राजा फारो को सामना करने के लिए और उनके गुलामी में पड़ा हुआ हजारों लाखों लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने अपना आदमी को जंगल में, जिधर कोई मनुष्य से संपर्क नहीं है, सिर्फ जानवर के साथ संपर्क करने वाला हालत में 40 साल समय खर्च करके एक मूसा को तैयार किया। परमेश्वर कैसे एक एक पात्र को तैयार करता है। राजा को सामना करना है, राजा क्या क्या करेगा वो उनको मालूम है, राजा के पास क्या क्या ताकत है वो भी उनको मालूम है। लेकिन परमेश्वर अपना लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा का कोई खूबी नहीं चाहा, बल्कि अपने आप को काली करने का मन, मैं किसी काम का नहीं है, ऐसा पहचान में आने वाला, और उसके साथ साथ इस्राएलियों को छुड़ाने का मन भी अंदर हो। मूसा के अंदर इस्राएलियों को छुड़ाने का मन है करके कैसा मालूम है? जब उन्होंने राजा का महल में रहते समय में उन्होंने अपना भाइयों का कष्ट को देखने के लिए निकल आया था। राजा का महल का सुख सिर्फ वो चाहते तो वैसा उनका अच्छा महल का अनुभव छोड़कर उन गुलामी में रहने वालों के पास नहीं आना था। उनके दिल के अंदर एक इच्छा था, लेकिन उनका विचार अलग था। उन्होंने सोचा मेरा शक्ति से मैं छुड़ा सकता हूं। मूसा, तुम्हारा विचार अच्छा है, लेकिन जो सोचता किस रास्ते से छुड़ा सकेगा वो सही नहीं है। तो अच्छा विचार वाला मूसा को प्रभु ने चुनकर उनका शक्ति पूरा प्रभु ने निकाल दिया। 40 साल पहले मूसा को कम से कम थोड़ा खड़ा होने का शरीर का हिम्मत था, अभी 80 साल हो गया, शरीर में कोई हिम्मत है ही नहीं। इसके पहले मूसा अच्छी तरह बात करने वाला था, लेकिन भेड़ बकरियों को चराते चराते बोलने का भाषा भी भूल गया। ऐसा आदमी को ले जाकर प्रभु फरो के सामने कार्य कर रहा है। तो फरो के सामने खड़ा करते समय में मूसा बोल रहा है, जब से आपने मेरे से बात करना शुरू किया तब से मेरा जो बोलने का शक्ति है वो वापस नहीं आया। प्रभु ने उनको चंगा नहीं किया, उस कमजोरी के साथ भेज रहा है। मूसा बोल रहा है, हे प्रभु, आपने जब से मुझे बोलना शुरू किया तब से मैं मुंह का बंधा हुआ हूँ, मैं अच्छी तरह बोलना नहीं आता। ठीक है, उसके लिए तुम्हारा बड़े भाई आरोन को ले लो, एक छड़ी साथ में है। उन्होंने उसको लेकर फरो के सामने खड़ा हुआ है। फरो के सामने खड़ा होते समय में फरो का परमेश्वर बनकर खड़ा हुआ है। इसलिए फरो के सामने झुकता नहीं है। मेरे लोग इस्राएल को छुड़ा दो, छोड़ दो, उनको बियाबान में जाकर प्रभु की सेवा करें, उनको छोड़ दो करके बोलते समय में मामूली शब्द नहीं, बल्कि फारो का परमेश्वर के स्वरूप में खड़ा होकर उन्होंने उधर बोल रहा है। तो हम देखते हैं कितने बार फारो राजा लोगों को तंग करना शुरू किया, लेकिन एक एक बात आगे बढ़ते बढ़ते फारो झुकना शुरू हो गया, समझौता करना शुरू हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं जल्दी जल्दी बोलते इस्राएल को निकल जाओ। बाद में हम देखते हैं लाल समुद्र में
फारो को भी उन्होंने डुबा दिया है। हमारा सेवकाई क्या है? यीशु मसीह का दुल्हन जिधर 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 पड़ा है, किस किस कब्जे में पड़ा है, उनको छुड़ाने का सेवकाई है। सिर्फ लोगों को पाप के बारे में बताकर उनको स्वर्ग में ले जाने का नहीं, अभी पृथ्वी के बारे में प्रभु का योजना अपना दुल्हन को लेकर जाना है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मिला है। जाकर लोगों को पापों से छुड़ाओ करके नहीं बोला, उनको चेला बनाओ, उनको पापों से छुड़ाओ, उनको स्वर्ग में ले जाओ करके नहीं, बल्कि उनको चेला बनाओ। और जो बातें मैंने आपको सिखाया सब उनको सिखाओ। किसके लिए सब बातें सिखाना है? यीशु मसीह के बराबर में स्वर्गीय स्थानों में बिठाने के लिए। तो ये काम करते समय में दुनियावी बुद्धि से नहीं हो सकता। पहले सदी के लोगों को प्रभु चुनते समय में हम देखते हैं, उन लोगों का मुंह से निकलने वाला वचन सुनकर लोग बोलते साधारण मनुष्य है, इन लोग कोई स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं है। फिर उनको ये बात मालूम हुआ, उन लोग यीशु के साथ रहते थे। मेरे प्यारों, पहला सदी का मछुआरा, जो अनपढ़ लोग वफादारी से सेवा करते हुए जिधर जिधर दुल्हन छुपा हुआ था, उधर का गड्ढ तोड़कर उनको आज़ाद कर दिया। अभी हमारा बारी आया है। हमारा जब बारी आया है, प्रभु ने बहुत लोगों को बुद्धि के अनुसार जाने दे दिया, पैसा का ताकत में जाने दे दिया, अद्भुत तरीके से जाने दे दिया। लेकिन ये छोटा शामियाना तंबू के नीचे सही सिपाहियों को तैयार करने का प्रोग्राम भी प्रभु ने बनाया। बहुत बड़े बड़े सेमिनारी में लोगों को तैयार कर रहा है। उस समय में स्वर्ग का नमूने के अनुसार प्रभु आपको और मुझको बना रहा है, ताकि हमारे अंदर का पहला एम शामिल के अंदर से एम शामिल निकल जाए। इसके अंदर कौन बैठा हुआ था? एम शामिल। अभी मैं बोल सकता हूं, इसके अंदर एम शामिल 1% भी नहीं है। यीशु और परमेश्वर का महिमा प्रभु की कृपा से है। एम शामिल को एक एक दिन बाहर निकालता रहा। जब एम शामिल इसके अंदर बैठा हुआ था, लोग मुझे तारीफ करके बोलता नहीं तो दुख आता था, गुस्सा आता था। लोग मुझे बुरा बोलते समय में परेशानी होता था। मेरा जरूरत पूरा नहीं होता तो मुंह बड़ा हो जाता था, मूड बन जाता था। लेकिन एम शामिल को काट कर, वचन का तलवार लेकर एक एक दिन काट कर एम शामिल को निकालना शुरू हो गया। एकदम नहीं निकला, बल्कि वचन का तलवार लेकर एक एक दिन काट कर बाहर निकलना शुरू कर दिया। तो एम शामिल खाली हो गया, तो परमेश्वर का भरपूरी आ गया। इसी मुताबिक आपका ट्रेनिंग, मूसा के ट्रेनिंग से मूसा को प्रभु ने बाहर करके परमेश्वर का भरपूरी भर दिया। और परमेश्वर का भरपूरी भरने के बाद आप साधारण आदमी नहीं रहता। फिर आप कहीं झुकेगा नहीं, कहीं समझौता नहीं करेगा, किसी बात में भी समझौता नहीं करेगा। मुझे केरला में मारकर जेल में, सेंट्रल जेल पतनमतिट्टा में डाल दिया। उस वक़्त बहुत पास्टर लोग आकर मुझे बोला, कोर्ट से उन लोग एक ही बात बोलता था, जीसस क्राइस्ट इज द ओनली लॉर्ड, यीशु मसीह ही सिर्फ प्रभु है। वो बात निकालकर यीशु प्रभु है बोल दो। कौन? कितना चर्च लीडर्स आकर मुझे बोला, KP होने के बहुत लोग आकर बोला। मैं पुलिस कस्टडी में 7 दिन तिरुवल्ला में रहता हुआ बोला, यीशु मसीह
प्रभु है बोलो। मैंने बोला जो मैंने बोला है वो मैं पीछे लेने का नहीं, यीशु मसीह ही प्रभु, जीसस क्राइस्ट इज द ओनली लॉर्ड। मैंने बोला ये मैं बदल नहीं सकता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इतना शक्कत खड़ा होने वाला पूरा क्रिश्चियन लोग डर कर पीछे हट गए थे। मैं जेल में पड़ा था तो केस 2.5 साल से था। वो ये RSS लोग आकर बोला उस प्रभु के, मैंने आपको कुछ लोगों को मालूम है ना, अगर नया लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, RSS लोग ही आकर बोला। तो RSS लोग कैसा बोला, मैं लोग मैं कोर्ट में जाते समय उन लोग बोला कम से कम 7 साल का सजा मिलेगा, कम से कम। उन लोग बोला, वकील, मेरा वकील भी बोला 7 साल। मैंने बोला जो मैंने बोला है वो हटाएगा नहीं। 2.5 साल तक केस चलता रहा। एक दिन मैं उधर कोर्ट के पास में जाकर, इधर से रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलता, सफ़र करके उधर पहुंच गए और कोर्ट के वरांडा में उधर स्टेप पे पत्थर का, उधर मैं बैठा था। 3-4 नौजवान लोग के आया, मुझे बोला आप क्यों हमारा नाम नहीं बताता है, क्योंकि अदालत में बहुत बार पूछा था। मैंने बोला वो मेरा दोस्त लोग है, मेरा मलयालम में बोला स्नेहिधन मेरा दोस्त लोग है करके बताया। फिर बोला आपको हमारा बड़े लोग बुलाता है। तो RSS का दफ्तर में ले गए। उधर में वकील भी था जो वो उधर का RSS का प्रमुख था। उन्होंने बोला आपको मारने के बाद हमारा 3-4 लोग अस्पताल में जाकर बैंडेज बांध कर उधर पड़ा रहा, लेकिन आप कोई केस नहीं दे रहे थे, इसलिए बाद में उन लोग भी निकल आ गया। आप क्यों हमारा नाम नहीं बता? मैंने बोला आप लोग अनजाने में किया। तो शॉर्ट में बताऊं, लोग बोला था हमको मालूम होता है आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बंदा है, दैव पुरुषन ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു, परमेश्वर का बंदा है, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। सब लोग खड़ा हो गया। RSS दफ्तर में खड़ा होकर यीशु मसीह के लिए प्रार्थना किया। वही लोग मुझे ले गए थे। तो फिर बाद में उन लोग सब कोर्ट में आकर, मैं उस वक्त फिलीपींस में आया था, उन लोग बोला उस परमेश्वर के दास के खिलाफ हमको कोई केस नहीं, ऐसा हटाया। मैं क्यों मैं ये बात बताता हूँ, जब हम खाली हो जाता है, हमारा बुद्धि लड़ने का ज़रूरत नहीं, हमारा तजुर्बा लड़ने का ज़रूरत नहीं, हमारा खूबी लड़ने का ज़रूरत नहीं, लड़ने के लिए परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे लिए लड़ने के लिए है। मेरा जीवन में कितने बार मार खाया, हर जगह में। तो इसलिए अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जल्दी शुरू मत करो। प्रभु मेरे अंदर से रुकावट कौन है? प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए रुकावट कौन है? आप एक आप है रुकावट। जब आप काली हो जाएगा, उस जगह में प्रभु का भरपूरी आएगा। प्रभु देख रहा है मुझे कौन मिलेगा। अभी इंग्लैंड में भी बहुत समस्या शुरू हो गया। पहले गल्फ देश में था, अभी इंग्लैंड में भी शुरू हो गया। जगह जगह में प्रभु की आमद बहुत नजदीक है। इस टेंट के नीचे प्रभु हिंदुस्तान के लिए और नेपाल के लिए परमेश्वर को बना रहा है। हिंदुस्तान के लिए परमेश्वर, नेपाल के लिए परमेश्वर। इसका मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला, चाहे वो कौन सा भाषा का हो, कौन सा जाति का हो, कौन सा धर्म का हो, उनके बीच में परमेश्वर बनकर खड़ा होना। नेपाल में परमेश्वर बनकर खड़ा होना, उसके लिए रुकावट सिर्फ आप है। आप है रुकावट। आप अपने आप को काली करेगा। आप अपने आप को काली करेगा तो लोग आपको कितना बुरा बोलेगा तो आप रोएगा नहीं, आपका मुंह बनेगा नहीं, आपको दुख नहीं होगा। रोमी 8:28 सारे बात मिलकर भलाई उत्पन्न करता है। इस तंबू के नीचे से आत्मिक पाप को निकालकर, तो आत्मिक पाप सबसे बड़ा है, वो कौन है? आप अपने अंदर बैठकर आत्मिक पाप बनने दे रहा है। आज ये वचन सुनने के बाद प्रभु के सामने, प्रभु मुझे आशीष दो करके नहीं, प्रभु मुझ में जितना मेरा बच्चा गुच्चा रहता है वो मैं खाली कर देता हूँ। पढ़ने का काम
प्रभु करेगा। जब काली होते ही प्रभु भर देगा। भरने के लिए भर दो करके बोलने का जरूरत नहीं। आपका एक ही काम, प्रभु मैं अपने आप को काली करना चाहता हूँ, प्रभु मैं अपने आप को काली करना चाहता हूँ, प्रभु मैं अपने आप को काली करना चाहता हूँ, काट काट कर निकालना चाहता हूँ। मेरे अंदर में एक एक अपना अपना नाम लेकर बोलिएगा, मेरे अंदर में मैं बैठा हुआ, प्रभु अभी मसीह मुझ में जीवित रहे, मसीह मुझ में जीवित रहे। आप ये करते समय में आप जब अपने आप को काली कर देगा, तब देखना आप हिंदुस्तान का परमेश्वर बनकर चलेगा, हिंदुस्तान का परमेश्वर बनकर चलेगा। पहला सदी का लोग इसलिए सारे शहरों को उलट पुलट करने वाला बन गया, सारे शहरों को उलट पुलट करने वाला बन गया। क्या आप कितना देरी करोगे अपने आप को काली करने के लिए, अपने आप को काटने के लिए? प्रभु मेरा बड़ापन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा बड़ापन कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा अपना कुछ भी नहीं चाहिए। मैं खाली करता हूँ, मैं काट कर बाहर निकालता हूँ। मैं मेरे अंदर का अपने आप को अपना नाम लेकर बोले, मैं काट कर निकालता हूँ। मैंने ऐसा किया, मैं अभी डरपोक होकर नहीं चल रहा हूँ। आमीन। इधर सुनिएगा। पिछले दिनों आपका पिछले दिनों में जो शीतकालीन समर विंटर पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, 22 दिन कोई सेशन नहीं हुआ, पूरा वॉश आउट हो गया। मैं प्रभु से पूछे क्यों? उन्होंने बोला हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने के लिए शैतान का योजना है, सब लोग कानून अपने हाथ में लेने जा रहा है। तो प्रभु मैं क्या करूं? बोला दिल्ली में जाओ, उधर का अधिकारी सबको अरेस्ट कर दो। इसलिए इस साल पहला 7 दिन मैं दिल्ली में गए, पहले मीटिंग था, उसके बाद 7 दिन टीम के लोगों को ले गए। सबसे पहले दिल्ली किधर शुरू होता है? रेड फोर्ट में गया, उधर में आपको मालूम है मयूर सिंहासन जो था, उधर से दिल्ली शुरू हुआ। उधर जाकर वो जगह है, उधर जाकर लड़ाई शुरू किया और पार्लियामेंट तक आ गया। मैंने बोला हिंदुस्तान में अगला पार्लियामेंट चलना है। मैं इंडिया गेट से चलना शुरू किया। मैंने बोला मैं हिंदुस्तान का राजा बोल रहा हूँ। क्या बोला? हिंदुस्तान का मुकर्रर किया हुआ राजा बोल रहा हूँ। ऐसा बोलकर लड़ाई लड़ा, फिर पार्लियामेंट चल रहा है। क्योंकि प्रभु को लेंगड़ा सेवक नहीं चाहिए, प्रभु को अधिकार वाला सेवक चाहिए, फारो को कुटना में बिठाने वाला सेवक चाहिए। हिंदुस्तान के मसीह विरोधियों का ताकत को कुटना में बिठाकर दुल्हन को छुड़ाने वाला चाहिए। दुल्हन किधर में पड़ा हुआ है? ब्रह्मकुमारी में पड़ा है। किधर पड़ा है? ऋषिकेश में पहाड़ के गुफा के अंदर बैठा है, मेडिटेशन सेंटर में बैठा है, किधर भी बैठा। सारे दुल्हन को आजाद करना है, सारे दुल्हन को, चाहे किधर भी हो, मुसलमानों के बीच में ही हो, किधर भी हो, सारे दुल्हन को आजाद करने के लिए मूसा की तरह लोग चाहिए। स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है, उसके लिए आपका कुछ भी नहीं चाहिए। खाली करने का मन हो, प्रभु पत्रोस को, अनपढ़ पत्रोस को इस्तेमाल किया है, यूहन्ना को इस्तेमाल किया, ऐसा इस्तेमाल किया हुआ परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करने के लिए इंतजार कर रहा है। प्रार्थना शुरू करो।
हार गढ़ों को तोड़ने वाला वीर योद्धा निकलने का समय आया। कितना जल्दी खाली करेगा उतना जल्दी भरपूरी आएगा। शैतान का चेहरे को देखकर मुंह में देखकर बोलना है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। तुमने जगह जगह बंद करके रखा हुआ दुल्हन को छुड़ाने के लिए, तुम्हारा किला तोड़ने के लिए स्वर्ग का सामर्थ पाकर हम आए हैं। पीछे हट, आज्ञा देना, हार गढ़ों को तोड़ना है। हार गढ़ों को, इंटरनेट का गढ़ को तोड़ना है, मोबाइल का गढ़ बना कर रखा उसको भी तोड़ना है, फोनोग्राफी का गढ़ तोड़ना है, हार गढ़ तोड़ना, हार गढ़, शैतान का हर गढ़ तोड़ना। उसके लिए वीर योद्धा के ऊपर अभिषेक आ रहा, अभिषेक आ रहा। अभिषेक के सामर्थ्य से करने जा रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रभु की आत्मा बोलने के कारण बोल रहा हूं। अगर आप मन रखेगा, अंधकार का शक्तियों को लाइन लाइन में आप बिठा सकेगा।
उसके लिए अपने आप को अर्पण करते हुए हिंदुस्तान में और नेपाल का अंधकार का शक्तियों को जगह जगह पर घुटने में बिठाने का आत्मा का बल अभी पाओ, अभी पाओ। शाम को खाना खाएंगे या नहीं बाद में देखेंगे। अभी हमारे खिलाफ उठा हुआ इंडिया का, नेपाल का हर अंधकार का शक्ति को घुटना में बिठाने का अधिकार पाओ, उसके बाद इधर से उठो। शक्ति से दावा करो हिंदुस्तान के लोगों को और नेपाल के लोगों को अलग अलग धर्म में बनाकर किले के अंदर बांधकर कितना देर तुम रख सकोगे। हम जैसा योशुआ यरीहो किले को गिरा दिया उसी मुताबिक प्रभु का फौज आ रहा है, एक किला भी रहने नहीं दूंगा। ताबे हो जाओ, ऑर्डर करते हुए लड़ो, ताबे हो जाओ, लड़ो एक एक शक्ति से, ताबे हो जाओ। आमीन, आमीन। अपने अपने इलाके का शक्ति को इधर बुलाओ, नेपाल का शक्ति को इधर बुलाओ, हिसाब लो। अपना अपना जगह का शक्ति को इधर बुलाओ, इधर बुला के हिसाब करो। इधर बुलाओ, इधर बुलाओ। आमीन। शैतान का शक्तियों को बोले मेरा बाप का काम है, मेरा बड़ा भाई यीशु ने कीमत दिया, हट पीछे। क्या बोलना? मेरा बाप का काम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा बाप है, ये हमारा घर का काम है। मेरा बड़ा भाई कीमत दिया, बड़ा भाई यीशु ने कीमत दिया। तुमको किसी को अपना वश में रखने का हक नहीं। छोड़ो लोगों को। आत्मा का भरपूरी भाव। आमीन, आमीन। प्रभु बोलते हैं अगर इधर आप अच्छी तरह लड़ेगा तो आप छत्तीसगढ़ में जाएं और नेपाल में जाएं, उधर का शक्ति पूरा जख्मी होकर आपके पांव पड़ेंगे। इधर लड़ो।
प्रभु बोल रहा है मेरे कमजोर लोगों को मैं बलवंत करने जा रहा हूं। जिसके ऊपर अभिषेक कम है मैं अभिषेक देने जा रहा हूं। पाओ मैं देख रहा हूं प्रभु यीशु मसीह अभिषेक का कुप्पी लेकर एक एक ऊपर एक एक को देखकर उनके ऊपर उंडेल रहा। हाँ बजाते आत्मा का गीत गाए, ताली बजा के आत्मा का गीत गाए। अभी प्रभु का दास आगे आकर प्रार्थना करके सभा समाप्त करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझको दिल से धन्यवाद देते, खास करके प्रभु जबकि आपने अपने दास को हमारे मध्य में प्रभु जी आपने इस्तेमाल किया और वचनों को प्रभु जी जो गुप्त भेद था और उस गुप्त भेद को प्रभु जी अपने दास के जरिए गहरे गहरे भेदों को खोलते हुए प्रभु अब तैयार कर रहे हैं अपने दास लोगों को। जबकि पिता तेरे दास लोगों ने प्रभु अपने अपने फील्ड में जाकर प्रभु अंधकार की शक्तियों के घड़ों को तोड़ते हुए, अंधकार के घड़ों को तोड़ते हुए तेरा दुल्हन को छुड़ाना है प्रभु। इसके लिए प्रभु आप अपने दास को अपने हाथ में लेकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने दास लोगों को आप तैयार कर रहे हैं। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपनी महिमा के लिए अपने दास को हमारे मध्य में इस्तेमाल किया और यीशु मसीह के नाम को पिताजी आपने हमारे मध्य में ऊंचा किया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। जो तेरे वचनों को सीखा है हमने प्रभु जी उसको समझते हुए और भी प्रभु उसके ऊपर मनन करते हुए अपने जीवन को ढालते हुए बनाते हुए प्रभु तेरी महिमा के लिए और यीशु मसीह के नाम के जय के झंडे को ऊंचा करने के लिए प्रभु आप हमें सबको कृपा दे और तेरा नाम महिमा पाए। आप कृपा करें प्रभु, आप कृपा करें प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी इस पूरी संगति को आपने अपने हाथ में लेकर चलाया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। इस विनती को सुने, ये विनती हम अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति प्रभु जी तेरे कुल मुकद्दस लोगों के साथ और इस छोटे झुंड के साथ तेरी दूसरी आमद तक होता रहे। आमीन। हालेलुया।